हेलो, माई सेल्फ खुशबू। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13 कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ स्वेदाध्याय। तो हम लोग स्वेदन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्वेदन या सुडेशन, इसको क्या कहते हैं, स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी दोष है वो पिघल के वापस अपने जगह पे स्थान पे आ जाता है, तो उसकी वजह से इसका संशोधन क्रिया हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर इसका लाभ की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिनके विधिवत प्रयोग से स्वेद क्रिया से शांत होने वाले वात कफ के रोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और इसमें इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि देख सकते हैं। मेनली ये चीज़ है, ये जो टेबल दिया है स्वेदन के बारे में, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में भी आता है कि स्वेदन दो प्रकार का होता है, स्निग्ध रुक्ष, इस तरह से। तो साग्नि निराग्नि हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद सबसे फिर उसके अलावा में ये सम्यक स्वेदन का लक्षण है, ये श्लोक, और ये स्वेदन का उपमा जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्वेदन की उपमा में मतलब उसकी तुलना में कैसे बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन स्वेदन कराने के बाद अपनी इच्छानुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार यथास्थान पे नहीं घुमाया जा सकता? ये मतलब क्वेश्चन मैंने पूछा गया है उस तरह से ही, जैसे कि वही सिंपल सा बात यही है कि जिस प्रकार एक सूखे हुए काष्ठ को स्नेहन से अपनी इच्छा अनुसार घुमाया जा सकता है, मैंने जैसे चाहे उसे मोड़ सकते हैं, उसी तरह स्वेदन से जीवधारी पुरुष का भी हो सकता है कि हम लोग एज इट इज़ है उसको जिस चाहे रूप में चाहे वैसे हम लोग मोल्ड कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे स्नेहन में ही था, तो वैसे स्वेदन में भी कितना इसकी मात्रा की बात करें तो स्वेदन में भी कुछ मेनली इसके दो भेद हैं, MCQs में भी आ सकता है। पर यहाँ पे ये एक लाइन है, जैसे रोग, ऋतु और शारीरिक बल के अनुसार ये 3 प्रकार का बताया गया है, और बाकी स्वेद देश भेद से और दोष के अनुसार भी 3 तरह का होता है। सबसे पहले स्वेद के 2 भेद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो है एक स्निग्ध और रुक्ष वाला, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, ये वाला चीज़ है, वही मध्यम महान अबर वाला वो चीज़ हो जाएगा। और मेनली ये स्वेद के 2 भेद होते हैं, वही है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद ये देख सकते हैं कि स्वेद के योग्य रोगी कौन कौन से होते हैं, जैसे एकांगवात है, मूत्रकीच है, अंडकोश वृद्धि है, मेनली वात पित्त कफ विकार वाले ही, तो उनको स्वेदन कराना चाहिए। तो वही चीज़ है। अब बात आती है स्वेद के प्रकार। तो स्वेद के प्रकार में ही हम लोग वही साग्नि, 13 साग्नि और फिर 10 निराग्नि स्वेद की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, वही संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिसेक, अवगाहन, जंताक, अश्मघन, कर्षु, कूटी, भू, कुंभी, कूप और होलाक, इस प्रकार 13 स्वेद है। तो अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में इसी 13 में से किसी एक पे 5 मार्क्स का पूछ सकता है, आता है तो वही आता है। ज़्यादातर जंताक स्वेदन का ही आता है, मतलब कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे
हमारे संकर श्वेत से। तो संकर श्वेत में क्या आता है, ये इसको मिक्स्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसको पिंड श्वेत भी कहते हैं। इसमें बहुत सारा औषध द्रव्य लेते हैं, उसका पोटली बना के फिर उसको इसके द्वारा हम लोग स्वेदन कराते सिकाई करते हैं, तो वो पिंड श्वेत है, जैसे बुक में से लिखा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे प्रस्तर श्वेत यानी हॉट बेड सोडेशन। इसमें क्या होता है, ये सब जो भी द्रव्य है उसको उबाल के फिर मतलब किसी लंबा सा पत्थर पे फैला दिया जाता है, मतलब वही है हलवा या खिचड़ी पर सुला देना, ये वाला चीज़ है शॉर्ट में। और नंबर 3 की बात करेंगे तो 3 में आएगा नाड़ी श्वेत। नाड़ी में ये स्टीम एंड केटल सोडेशन भी कहते हैं। इस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, इसमें नली रहता है, बहुत जगह ऐसे बना रहता है और उस नली द्वारा ही स्वेदन होता है। फिर हम लोग बात करेंगे नंबर 4 का, तो परिषेक। परिषेक यानी वही जो छींटा जैसे मारते हैं ना हम लोग, स्प्रिंकलिंग, इसको शावर फॉर्मेशन भी कहते हैं या एफ्लुएशन सोडेशन। इसमें क्या होता है ना, रोगी को रोगानुसार से तैलों से मर्दन करा के हल्का कपड़ा से ढक देते, फिर वही छिड़काव करते हैं। इसके बाद फिर आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, अवगाहन श्वेत बाथ सोडेशन वाला, यानी जिस तरह का टब बाथ होता है ना वैसे ही। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी एक टब जैसा बनाया जाता है उसमें औषध द्रव्य को भर दिया जाता है और उसमें ना मतलब अगर वो टब में इंसान बैठा है ना, तो वो बैठे हुए पोजीशन से लेके मैंने बॉटम से लेके उसके मतलब ऊपर तक ले, जितना उसका हाइट है उतना तक पानी होना चाहिए, और उसके बाद भर दिया जाता है। पानी नहीं, मतलब वही द्रव जो भी होता है, और वही बैठाने से पहले भी वातनाशक तेल से मर्दन किया जाएगा, उस पर बैठ जाएगा और जब उसको पसीना आ जाएगा तो वही। इसका 4 मुहूर्त माना गया और एक मुहूर्त में 48 मिनट्स होता है, तो वही चीज़ है। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनताक स्वेदन। इसमें क्या होता है ना, एक घर बनाया जाता है, ठीक है, अच्छा सा भूमि पे घर बनाया जाता है और इस भूमि पे घर गोलाकार घर बना देते हैं। इसमें खिड़की होना चाहिए और फिर चबूतरा बुतरा होता है और जगह जगह आग लगा दिया जाता है, यही सब है। और इसमें कपड़ा ओढ़ा के बैठा दिया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।